आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए सब्जेक्ट के बारे में जिसको हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से जानते हैं। यह सब्जेक्ट हमारा डिप्लोमा जिसको हम पॉलिटेक्निक बोलते हैं। इसकी सभी ब्रांचों में पढ़ाया जाता है, चाहे वो सिविल ब्रांच हो, मैकेनिकल प्रोडक्शन हो, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल हो, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, केमिकल हो। सभी ब्रांचों में इसका थ्योरेटिकल पेपर होता है। अब इस क्लास के अलावा अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो रेलवे का जो एएलपी का टेस्ट होता है, असिस्टेंट लोको पायलट, इसमें भी इंजीनियर ड्राइंग से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉर्मली ये 10 से 15 मार्क्स का वेटेज रहता है गवर्नमेंट जॉब्स में, रेलवे की में। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में स्टार्ट करते हैं। इंजीनियर ड्राइंग होती क्या है? हमारी इंजीनियर ड्राइंग एक टेक्निकल ड्राइंग है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। अब इंफॉर्मेशन क्या होगी? जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी लंबाई क्या है, उसकी चौड़ाई क्या है, उसकी मोटाई क्या है, उसकी गहराई क्या है, उसके अंदर के कौन से पार्ट हमारे कटे हुए हैं, उसका साइज क्या है। तो ये इंफॉर्मेशन जो किसी एक ऑब्जेक्ट के बारे में मिलती है, ये हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग कहलाती है। सेकंड जो इसकी डेफिनेशन है, ये इंजीनियर थॉट का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इंजीनियर थॉट का यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि नॉर्मली जैसे हम लोग बात करते हैं आपस में, तो हम किसी एक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अब वो भाषा हमारी हिंदी भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, उर्दू भी हो सकती है, संस्कृत भी हो सकती है। तो इंजीनियर ड्राइंग इंजीनियर्स की आपस में समझने की कला, अपने बात करने की कला, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करती है। जैसे अगर आपको कोई भी इंजीनियर बताएगा कि हमें एक रूम बनाना है जिसकी लंबाई 5 मीटर है और उसकी चौड़ाई 4 मीटर है और उसके चारों ओर जो दीवार बनेगी वो 30 सेंटीमीटर की दीवार बनेगी, तो कोई भी इंजीनियर आपको लिखकर नहीं बताएगा। वो एक स्केच ड्रॉ कर देगा, वो एक इमेज ड्रॉ कर देगा, और जो लंबाई वाली साइड है उसमें लंबाई लिख देगा, जो चौड़ाई वाली साइड है उसमें चौड़ाई लिख देगा, और जो आपने चारों साइड में जो दीवार की मोटाई ली है उसकी मोटाई को उसमें शो कर देगा। यानी वो आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देगा, एक इमेज देगा, एक पिक्चर देगा। ठीक है? तो ये जो हमारा कोई भी आइडिया है, कोई भी थॉट है, ये हमारा किससे शो किया जाता है? इंजीनियरिंग ड्राइंग से। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो भी हम यूज करेंगे वो क्या क्या होता है? एब्रीविएशन यूज किए जाते हैं। एब्रीविएशन का मतलब होता है जैसे हमारा कोई भी वर्ड है, कंप्लीट वर्ड, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसको कंप्लीटली न लिख करके उसके 3 या 4 शब्द लिख देते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा एब्रीविएशन। सिंबल, जैसे अब तक हम लोग पढ़ते आए हैं, जैसे हमें अगर किसी भी लिक्विड का सिंबल दिखाना है तो हम क्या करते हैं? डैश डैश कर देते हैं। ठीक है, अगर हमें कंक्रीट का सिंबल दिखाना है तो हम त्रिभुज बना देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम कन्वेंशन भी यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसकी जो डेफिनेशन है, हम कहते हैं कि जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है हमारी यूनिवर्सल लैंग्वेज है। अब चाहे वो कोई भी काम हमारा, मान लीजिए जर्मनी में चल रहा हो, ब्रिटेन में चल रहा हो, फ्रांस में चल रहा हो, अमेरिका में चल रहा हो, ठीक है, कोई भी आप कंस्ट्रक्शन वर्क कराओ या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग वर्क कराओ, ठीक है, जितना भी हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क है या जितना भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग वर्क है, वो सारा का सारा वर्क हमारा ड्राइंग के ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, तो यानी आप कोई भी वर्क कहीं भी कराओ, ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी कराइए, पूरे यूनिवर्स में आप कहीं भी कराइए, तो वो पूरा का पूरा वर्क हमारा ड्राइंग के ऊपर बेस्ड रहेगा। इसीलिए हम इंजीनियरिंग ड्राइंग को यूनिवर्सल लैंग्वेज भी कहते हैं। नेक्स्ट, हमने इसको डिवाइड किया है 5 टाइप्स में। पहला हमारी ज्योमेट्रिकल ड्राइंग होती है। जैसे ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में, जैसे अब तक आप लोग हाई स्कूल में या 9th में पढ़ते आ रहे हैं, आपको सर्कल ड्रॉ करना है तो आप पॉइंट, उसका जो सेंटर है वो कहाँ लेंगे, उसकी रेडियस आप क्या डिसाइड करेंगे। ठीक है, अगर आपको एलिप्स बनानी है तो आप उसमें कितने सेंटर मानेंगे, किस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे, तो ये आता है हमारा ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में। नेक्स्ट है हमारा मैकेनिकल और मशीन ड्राइंग, यानी मशीन से रिलेटेड जितने भी हमारे पार्ट्स बनते हैं, जैसे हमारी लेथ मशीन है, ड्रिल मशीन है, ठीक है, या हमें कोई बाइक का पार्ट बनाना है, या कोई बस का पार्ट बनाना है, या कोई ट्रेन का पार्ट बनाना है, ठीक है, तो उनको हम बनाने के लिए क्या करेंगे, जो भी ड्राइंग यहाँ पे यूज करते हैं वो हमारी मैकेनिकल या मशीन ड्राइंग के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट है हमारा सिविल ड्राइंग। सिविल ड्राइंग में जैसे हम कोई बिल्डिंग प्लान बना रहे हैं, ठीक है, ब्रिज बना रहे हैं, टनल बना रहे हैं,
कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई हाईवे बना रहे हैं, ठीक है। तो इसकी जो भी ड्राइंग बनाएंगे वो हमारी आएगी सिविल ड्राइंग के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग जैसे हम कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क कराते हैं, मान लीजिए हम कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए उसमें हमें कुछ सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। सर्विस में जैसे आपको कहीं पर स्विच लगाना होगा, ठीक है, कहीं पे आपको एमसीबी लगानी होगी, कहीं पे आपको पावर बॉक्स लगाना होगा, ठीक है। तो ये जितने भी हमारे लेआउट बनेगा वो हमारा आएगा इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग। जैसे आजकल हम सभी लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, या जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हैं, उन सभी में क्या होता है, अगर आप उन सभी के मदरबोर्ड को निकाल करके देखें तो उस मदरबोर्ड पर जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं उनको भी अगर आप बाहर निकाल लें तो मदरबोर्ड पर आपको एक लाइन डायग्राम दिखाई देगा, जो हमारा अलाइनमेंट होता है, जो पूरा हमारा सर्किट डायग्राम होता है। कहाँ पर हमें कैपेसिटर लगाना है, ठीक है, कहाँ पे हमें डायोड लगाना है, कहाँ पे हमें ट्रांसफार्मर लगाना है। तो ये जो पूरा का पूरा लेआउट बना हुआ होता है, ये सारा का सारा हमारा आता है इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग के अंतर्गत, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के लिए। आप कोई भी ड्राइंग बना रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहला आपका ड्राइंग बोर्ड, दूसरा ड्राइंग शीट, मिनी ड्राफ्टर, ड्राइंग पेंसिल, टी स्क्वायर एंड सेट स्क्वायर, स्केल, कंपास, क्लैंप, सेलो टैप, पिन, कटर, सैंड पेपर एंड रबर या इरेजर। अब इसमें से बहुत सारे नाम, अगर आप ऊपर के 4 नाम को छोड़ दें तो बाकी नीचे के जितने भी नाम हैं वो सभी आपने सुन रखे होंगे, और हाई स्कूल, फर्स्ट ईयर, इंटर, 9th क्लास में आपने ज़्यादातर इन सभी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया होगा। जैसे आप स्केल, आपको लाइन खींचनी है, ठीक है, या आपको मार्जिन खींचनी है तो आप स्केल का इस्तेमाल करते हैं। कंपास, जिसको हम प्रकार बोलते हैं हिंदी में, आपको सर्किल बनाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, आप कंपास का इस्तेमाल करेंगे। क्लैंप, सेलो टैप, किसी भी चीज़ को आप चिपका रहे हैं तो आप सेलो टैप का इस्तेमाल करोगे, पिन का इस्तेमाल करोगे। कटर, आपको अगर कोई पेंसिल, कच्ची पेंसिल जो आपके पास है, उसको आपको शार्प करना है तो क्या करोगे, आप कटर का इस्तेमाल करोगे। सैंड पेपर पैड, जैसे मान लीजिए आपकी कोई भी पेंसिल है, उसकी जो निब है, मान लीजिए नुकीली नहीं है या अच्छी तरीके से वो चल नहीं रही है, पेपर को फाड़ दे रही है, तो आपको क्या करना है, सैंड पेपर, जिसको हम रेगमाल बोलते हैं, ठीक है, उससे आप उसको थोड़ा सा राउंडेड कर लेंगे तो उसकी जो शार्पनेस है वो क्लियर हो जाती है। सबसे लास्ट में आपका रबर और इरेजर है। आपसे कहीं भी गलती हो जाती है, कच्ची पेंसिल से आप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप बनाते हैं, कोई भी आप ड्राइंग बनाते हैं, तो आप उसको इरेज भी कर सकते हैं। अब जो आपके स्टार्टिंग के 4 नाम हैं, पहला हमारा ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग शीट, मिनी ड्राफ्टर एंड ड्राइंग पेंसिल। ये हमारे 4 नाम कुछ ऐसे हैं जो हमारे गवर्नमेंट जॉब्स में भी पूछे जाते हैं, इनसे हमारे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको इन चारों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। देखिए, पहले हम बात करते हैं ड्राइंग के बोर्ड के बारे में, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हम कोई भी बोर्ड अपने हिसाब से डिसाइड कर लें। जितने भी हमारे बोर्ड हैं या ड्राइंग शीट हैं, ठीक है, ये किसी न किसी स्टैंडर्ड से जुड़े हुए होते हैं, जिसको हम इंडियन स्टैंडर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो ड्राइंग बोर्ड हमने यहाँ पे डिसाइड किया है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसको हम शॉर्ट में BIS बोलते हैं, इसके द्वारा डिसाइड किया गया है। अब ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि ड्राइंग बोर्ड हमारा किस कोड के अंतर्गत बनाया गया है। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे आपका, इसका जो आंसर हम देंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1441977। ये हमारा IS कोड है। इस कोड के अंतर्गत हमने ड्राइंग बोर्ड को डिवाइड किया है। ड्राइंग बोर्ड का साइज क्या होगा हमने यहाँ से डिसाइड किया है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा पहला ड्राइंग बोर्ड है, इसको हम बोलते हैं V0, ठीक है। अब इसका जो नाम देते हैं हम एंटीक्वेरियन नाम देते हैं। इसका जो साइज होगा, अब यहाँ पे जो साइज है वो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, यहाँ पे जो 1500 mm दे रखा है ये इसकी लंबाई है, 1000 mm इसकी चौड़ाई है और 25 mm इसकी मोटाई है। और जो हमारे सारा सबसे लास्ट वाला कॉलम है, यहाँ पे सीट साइज है। अगर आप B0 का ड्राइंग बोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो B0 के ड्राइंग बोर्ड के लिए आपको कौन से साइज की ड्राइंग शीट इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको A0 साइज की ड्राइंग शीट इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इसी तरीके से जो हमारा B1 है उसको हम बोलते हैं डबल एलिफेंट। इसकी लंबाई होती है 1000 mm,
चौड़ाई होती है 700 mm और इसकी मोटाई होती है 25 mm। अगर आप ये वाला ड्राइंग बोर्ड इस्तेमाल करेंगे तो इस ड्राइंग बोर्ड के लिए आपको A1 साइज की ड्राइंग शीट इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इसी तरीके से B2, B3, B4 ये सभी हमारे ड्राइंग बोर्ड हैं और इनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। अब देखिए, जो इसमें सेकंड क्वेश्चन बनता है वो ये होता है कि अगर हमें ऑफिस वर्क की कोई भी ड्राइंग बनानी हो तो हम कौन से ड्राइंग बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे और कौन सी ड्राइंग शीट का इस्तेमाल करेंगे। तो जो हमारा B0 और B1 दे रखा है, ये वाला, ये दोनों ड्राइंग बोर्ड हमारे कहाँ पे यूज किए जाते हैं? केवल ऑफिस वर्क के लिए। ऑफिस वर्क के लिए हम B0 और B1 ड्राइंग बोर्ड को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो जब ये बोर्ड इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे दोनों ड्राइंग शीट भी हमको इस्तेमाल करनी है ऑफिस वर्क के लिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो इसमें बनता है, जो हमारे डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, जो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं, जो बीटेक के स्टूडेंट हैं, वो किस बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे और कौन सी ड्राइंग शीट का इस्तेमाल करेंगे। तो उनके लिए जो पॉलिटेक्निक या बीटेक के स्टूडेंट हैं वो केवल दो ड्राइंग बोर्ड इस्तेमाल करते हैं, B2 एंड B3। B2 को हम इंपीरियल बोलते हैं और B3 को हम हाफ इंपीरियल बोलते हैं। जिसमें से सबसे ज़्यादा जो ड्राइंग बोर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो हमारा B2 होता है। ये हमारा कॉमन ड्राइंग बोर्ड है। डिप्लोमा स्टूडेंट, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट, बीटेक स्टूडेंट B2 ड्राइंग बोर्ड को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए जो ड्राइंग सीट हमें चाहिए वो हमें चाहिए A2। ठीक, तो इस केवल ड्राइंग बोर्ड से हमारे 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। अब चौथा क्वेश्चन अगर हम लें तो हम यहाँ पे किसी भी साइज को पूछ सकते हैं। B0 का हमारा साइज क्या होगा, B1 का साइज क्या होगा, B2 का साइज क्या होगा, B3 का साइज क्या होगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम ड्राइंग शीट की। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन ड्राइंग शीट से बनेगा। ये ड्राइंग शीट हमने किस IS कोड के अकॉर्डिंग हमने डिसाइड की है। तो जो ड्राइंग शीट हमने डिसाइड की है 160.11.1983 इस IS कोड के अकॉर्डिंग हमने ड्राइंग शीट के साइज को डिसाइड किया है। अब यहाँ पे हम दो टाइप की ड्राइंग शीट लेके चलते हैं। पहली जो हमारी ड्राइंग शीट है वो हमारी ट्रिम्ड साइज होती है, यानी ट्रिम्ड का मतलब होता है कटी हुई ड्राइंग शीट होगी, उसका साइज है। और दूसरा है हमारा अनट्रिम्ड साइज। ठीक है, यानी जो हमारी बिना कटी हुई सीट है उसका साइज। तो हमें केवल इसको ध्यान नहीं देना, केवल हमें किसको ध्यान देना है? ट्रिम्ड साइज को, क्योंकि जो भी हम ड्राइंग शीट इस्तेमाल करेंगे वो हमारी ड्राइंग शीट कौन सी होगी? कटी हुई ट्रिम्ड साइज की हमारी ड्राइंग शीट होगी। यहाँ जितनी भी साइज दे रखे हैं वो सारे के सारे हमारे MM में दे रखे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो A0 दे रखा है उसका साइज कितना हमारा 841 बाई 1189। अब जो यहाँ पे पहली जो वैल्यू दे रखी है, ये वाली जो हम 841 की बात कर रहे हैं, ये जो पहली वाली वैल्यू है 841, ये हमारी चौड़ाई है और 1189 हमारी क्या है? लंबाई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम ज़्यादातर डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट जो ड्राइंग शीट यूज करेंगे वो हमारी कौन सी रहेगी? A2। अब देखिए यहाँ पे चौड़ाई और लंबाई इन दोनों में एक रेशियो होता है, वो क्या है हमारा? 1/√2। मैं यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए हमारा पहला क्वेश्चन है, ये पहला हमारा वो ड्राइंग शीट है। इसकी जो हमारी चौड़ाई है वो कितनी है? 841। ठीक है, तो L/B। ठीक है, या हम B ले लें पहले, B/L हमारा क्या रेशियो है? 1/√2, 1/√2। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? लेंथ निकालनी है। लेंथ कैसे निकलेगी हमारी? अगर लेंथ हम यहाँ से हटा कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लेंथ हमारी क्या हो जाएगी? लेंथ इजिकल टू हमारी आ जाएगी L इजिकल टू B इंटू √2। ठीक है, तो B की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पे? 841। ठीक है, तो हमने क्या किया? B की वैल्यू यहाँ पे रख दी हमने 841। 841। ठीक है, इंटू हमने क्या कर दिया? √2। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आती है हमारी कितनी आती है? 1189। इसकी जो वैल्यू हमारी कितनी आती है? 1189, यानी बिल्कुल इसके बराबर आती है। तो यहाँ पे जो चौड़ाई और लंबाई का जो रेशियो है वो हमारा कितना है? 1/2। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे जो हर एक ड्राइंग शीट दे रखी है सबका रेशियो यही है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम पेंसिल के बारे में। ये हमारा सबसे एक सेंसिटिव टॉपिक है पेंसिल। हमारी यहाँ पे
नॉर्मली जो पेंसिल यूज करते हैं हम 18 टाइप की यूज करते हैं। 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H, 3H, 2H, H, HB, FV, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B। ये टोटल जो हमारी पेंसिल है वो 18 टाइप की है। ठीक है, अब देखिए जो हमारी 9H से लेकर के 4H तक जो पेंसिल हैं, यहां से लेकर के यहां तक जो पेंसिल है 4H तक, वो हमारी होती है हार्ड पेंसिल। ठीक, और 3H से लेकर के B तक ये हमारी है मीडियम हार्ड पेंसिल। ठीक, और 2B से लेकर के 7B तक ये हमारी है सॉफ्ट पेंसिल। अब इन सभी पेंसिल का हमारा अपना अपना यूज भी है। जो हमारी हार्ड पेंसिल हैं उनको हम प्रिसाइज वर्क के लिए यूज करते हैं। प्रिसाइज वर्क का मतलब क्या होता है कि जहां पर हमें अति परिशुद्ध कार्य करना हो वहां पर हम हार्ड पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे 9H से लेकर के 4H तक। ठीक, और जो हमारी मीडियम हार्ड पेंसिल है, ठीक है, अब यहाँ पे जो हमें जो ड्राइंग के लिए जो पेंसिल हमें यूज करनी है वो हमारी कौन सी पेंसिल रहेंगी, 3H से लेकर के HB तक, यहां से लेकर के यहां तक 3H से लेकर के HB तक हमारी जो पेंसिल यूज की जाएंगी वो ड्राइंग वर्क के लिए यूज की जाएंगी। ठीक है, उसके बाद में हमारी ये आती है सॉफ्ट पेंसिल। सॉफ्ट पेंसिल हमारा जितना भी आर्टिस्ट चित्रकला को बनाने के लिए जितने भी आर्टिस्ट पेंसिल का यूज करते हैं वो सारी की सारी पेंसिल हमारी सॉफ्ट पेंसिल होती हैं। यानी वो पेंसिल कौन सी होंगी, 2B से लेकर के 7B तक जितने भी आर्टिस्ट हमारे होंगे उन सब के पास में आपको 2B से लेकर के 7B तक पेंसिल मिलेंगी। ठीक, अब इनकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस को मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। देखिए, अगर आप इस साइड में जाओगे, अगर आप इस साइड में जा रहे हैं तो इसकी सॉफ्टनेस इंक्रीज हो रही है। इनकी क्या इंक्रीज हो रही है, सॉफ्टनेस इंक्रीज हो रही है, यानी सॉफ्टनेस इधर की तरफ क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, और आप राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, हार्डनेस इंक्रीज होगी। इधर क्या हो गया, हार्डनेस इंक्रीज होगी। ठीक है, तो अगर आपको जैसे यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है कि आप इंजीनियरिंग वर्क के लिए कौन सी पेंसिल यूज करेंगे। ठीक है, तो कौन सी यूज करेंगे, 3H से लेकर के HB तक। ठीक है, या इसमें क्वेश्चन दे दिया जाता है आपसे, मान लीजिए 7H और 2H में कौन सी सॉफ्ट पेंसिल है। ठीक है, तो इसमें सॉफ्ट पेंसिल कौन सी होगी, 2H। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे सकते हैं अगर आपको ये सारी पेंसिल के बारे में पता है तो। नेक्स्ट है हमारा मिनी ड्राफ्टर। ये भी हमारा ड्राइंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पहले जो इस्तेमाल करते थे केवल हम नॉर्मली स्केल इस्तेमाल करते थे, लेकिन स्केल से क्या था कि हमारा बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था। कोई भी ड्राइंग अगर आप बना रहे हैं तो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं बन पाती थी और बहुत ही ज़्यादा टाइम लेती थी। तो इसकी जगह पर हमने इसको मिनी ड्राफ्टर से रिप्लेस कर दिया। मिनी ड्राफ्टर जो है हमारा स्केल का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें दो लेग होती हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। एक लेग ये हमारी छोटी वाली है और एक लेग हमारी बड़ी वाली है। बीच में ये हमारा 90, दोनों लेग हमारी 90 डिग्री एंगल पर, कितने डिग्री एंगल पर, 90 डिग्री एंगल पर जॉइंट रहती हैं। ठीक है, तो जो बड़ी वाली लेग है उसकी जो लंबाई होती है हमारी 25 सेंटीमीटर होती है, और जो छोटी वाली लेग है हमारी वो नॉर्मली 15 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ठीक है, ये वाला जो हमारा हैंड है, ठीक है, इसको बोलते हैं, ये हमारा बिल्कुल फिक्सिंग क्लैंप होता है। ये जो भी हमारा ड्राइंग बोर्ड है इस एंड को हम ड्राइंग बोर्ड पर फिक्स कर देते हैं। ठीक है, और ऊपर यहाँ पे जो स्क्रू लगा हुआ है उस स्क्रू से हम इसको टाइट करके क्लैंप कर देते हैं। ठीक, ये जो मिडिल वाला हमारा पोर्शन है ये हमारा है पिवेट पॉइंट। ये हमारा पॉइंट क्या है, रोटेट होता है। इस साइड में जितने भी हमारे ये लेग्स निकले हुए हैं इन लेग्स को क्या करता है, ये आगे पीछे करता है। ठीक है, तो ये हमारा पिवट पॉइंट है। इसकी वजह से ड्राफ्टर को हम लेफ्ट राइट, ठीक है, या अप एंड डाउन इसको रोटेट करा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा बना हुआ है यहाँ पे छोटा सा, जहाँ पे हमारा स्केल लगा हुआ है,
अब स्केल वाली जगह पर यहाँ पे हमारे ग्रेजुएशन कटे हुए निशान कटे हुए रहते हैं, जो हमारे डिग्री के निशान होते हैं। तो यहाँ पे 0 से लेकर के 360 डिग्री तक के निशान बने हुए होते हैं। तो ये थी जो हमारे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में जो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, वो आप लोगों के पेंसिल के ऊपर होगा कि हम ड्राइंग में जो 3H 2H H और HB पेंसिल यूज करते हैं, तो हर पेंसिल को हम किस किस काम के लिए यूज करते हैं। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।